हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11th है हमारा A,A2, A3, A4। ये आपको AP दी गई है। आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। अगर ये AP है तो पहले जानेंगे कि AP है या नहीं है, वो हमें पता चलेगा डिफरेंस। अगर डिफरेंस 3 सभी का सेम निकलता है तो AP है, वरना ये AP नहीं है। अब इन टर्म्स को हम नाम दे देंगे। ये टर्म्स है हमारी A1, A2, A3, A4। बट यहाँ पे ये स्क्वायर और 3 इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, तो D के लिए हमारा क्या करते हैं हम, A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास में, A2 है A की पावर 2 माइनस, और A1 है A1। सॉरी, ये यहाँ पे 1 नहीं, ऊपर है। ठीक है, ये शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है। कभी भी सेम पावर एक दूसरे में से मतलब अलग अलग पावर वाले नंबर्स में से कुछ भी नहीं निकलता। अब यहाँ पे वेरिएबल सेम है बट पावर सेम नहीं है, तो यहाँ पे ये आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो डिफरेंस हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा। ठीक है, देन दूसरा डिफरेंस A2 माइनस A1 हो गया। अब हम करेंगे A3 माइनस A2। देन A3 क्या है हमारे पास में, A की पावर 3 माइनस A2 क्या है हमारे पास में, A2 है A की पावर 2। ये भी आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो डिफरेंस यही रहेगा। अब हमें यही पता चल गया कि जो हमारा डिफरेंस है वो यहाँ पे अलग है, वो यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन AP। जो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, D इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन AP। तो ये हमारी AP ही नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। देन 12th इज √2, √8, √18, √32। ठीक है, अब यहाँ पे √2 है। यहाँ पे D के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा है A1, A2, A3, A4। ठीक है, ये टर्म्स है हमारी। अब D के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1। देन A2 हमारे पास क्या है, √8 माइनस, और ये क्या हमारे पास में √2। √8 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 4 2 8। ठीक है, लिख सकते हैं, माइनस √2। ये कितने रूट हैं, अब देखो √2 है तो इन दो पेयर से हमारा रूट खुल जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, बचा क्या, 1 2। इसको हम रूट में लिख देंगे। जब भी हमारे रूट में कोई 2 नंबर होते हैं तो रूट उनका खुल करके 1 नंबर लेकर आ जाता है और रूट हट जाता है। तो इन 2 का रूट हट गया, 2 की जगह हमने 1 ले लिया, रूट खत्म हो गया। जबकि 1 इसका पेयर नहीं बना तो इसको हमने अकेला छोड़ दिया और इसको हमने √2 में लिख दिया, माइनस √2। 2 √2 में से 1 √2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1 √2। 1 को हम शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया √2। तो D इज हमारा आया फर्स्ट ये। दूसरा हम D निकालेंगे, वो है A3 माइनस A2। अभी हमने A2 माइनस A1 किया, अब हम A3 माइनस A2 करेंगे। देन √18 माइनस √8। 18 को हम क्या करेंगे, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया, माइनस 8 फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइजेशन से हमें क्या ईजी हो जाता है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इन दोनों नंबर्स की जगह अब 2 हैं, जोड़े में है, पेयर में है, तो पेयर में से 1 निकल जाएगा और रूट खुल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ये 2 पेयर में नहीं है तो इसका √2 एज इट इज आ गया। ये 2 पेयर में है, ठीक है, तो 2 से हमारे सिंगल निकल के आ गया और रूट हट गया। इसका कोई पेयर नहीं है तो इसको हमने √2 में डाल दिया। 3 √2 में से अभी आ गया 3 √2 माइनस 2 √2। ठीक है, 3 रूट में से 2 रूट निकल गए, कितना बचा, √2। क्या निकला, √2। देन D इज इक्वल्स टू √2। यहाँ पे भी हमारा √2 निकल के आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज D इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3। A4 हमारे पास में क्या है, √32 माइनस √18। ठीक है, √32 क्या है हमारे पास में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, माइनस 18 का क्या है, 3 3 ज़ा 9 इंटू 2। ठीक है,
2 और 2 बाहर निकल गया, आगे 2 2 जा, एक 2 निकल गया, इन दो की जगह एक 2 निकल गया। अब ये बचा हुआ एक 2 ये नहीं खुलेगा क्योंकि ये रूट 2 में रहेगा, क्योंकि इसका पेयर नहीं है। 2 पेयर में थे, इसका रूट निकल गया, 2 की जगह एक लिख दिया, 2 की जगह एक लिख दिया, ठीक है। 2 टाइम्स 2 थे, एक 2 लिख दिया, 2 टाइम्स 2 थे, एक 2 लिख दिया, क्योंकि रूट खुल जाएगा जब पेयर में रहेंगे, बट इसका नहीं है तो हमने उसको एज इट इज रूट में लिख दिया। पेयर में है, एक निकल जाएगा, मतलब दोनों में से एक आ जाएगा, बट रूट हट जाएगा। मल्टीप्लाई बाय इसका नहीं है तो कुछ, तो ये इसको रूट में छोड़ देंगे, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 2 जा 4 रूट 2 माइनस 4 में से 3 निकल गया, क्या बचा 1। 4 रूट 2 में से 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 निकल गया, कितना बचा रूट 2। डी इज सेम, इट इज एन एपी। यहाँ पे आगे डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, इट इज एन एपी, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारी एपी है। अब यहाँ पे हम, अब एपी है तो हमें 3 टर्म्स और चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 5 रूट 2 कोमा रूट 8 कोमा रूट 18 कोमा रूट 32, ये हमारी एपी दी गई है, ठीक है। अब इसकी हमें 3 टर्म्स और फाइंड करनी है, मतलब A5 A6 और A7, ठीक है। देन A5 इज इक्वल्स टू A4 प्लस का D। अब हमारे पास में A4 क्या आया था, A4 था हमारे पास में 32 को हमने खोला था 4 रूट 2 से, ठीक है, प्लस D हमारे पास है रूट 2, 4 प्लस 1 रूट 2 इज इक्वल्स टू 5 रूट 2। 5 रूट 2 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और रूट में डाल देंगे। 5 5 ज़ा 25, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा। 25 2 ज़ा 50 रूट 2, ठीक है। तो ये हमारा A5 आ गया, A5 इज इक्वल्स टू रूट 50। A6 इज इक्वल्स टू, A6 है तो यहाँ पे A5 आ जाएगा प्लस का D। A5 हमारे पास रूट 50, रूट 50 किससे खुला था, 5 रूट 2, 5 रूट 2 5 रूट 2, क्योंकि अब आया तो 5 रूट 2 था, बट हमें इसको किसमें, इस नंबर में लेके आना था, तो इसलिए हमने इसको स्क्वायर किया और रूट में डाल दिया, ठीक है। बट उससे पहले हमारा शो हुआ था रूट में, ऐसे शो हुआ था फैक्टराइजेशन के बाद में। प्लस D हमारा है रूट 2। 5 रूट 2 में 1 रूट 2 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 ऐड कर दिया। 5 प्लस 1 इज 6 रूट 2, ठीक है। A7 इज इक्वल्स टू A6 प्लस D। A6 हमारे पास में क्या है A6 हमारे पास में आया 6 रूट 2 प्लस का D हमारे पास कितना है रूट 2, देन 7 रूट 2। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास 6 रूट 2 आया था, तो एक बार हम इसको स्क्वायर कर देंगे, एक बार हम इसको रूट कर देंगे। 6 6 या 36 मल्टीप्लाई रूट 2, क्या स्क्वायर करेंगे रूट 2 का, तो रूट 2 का मल्टीप्लाई बाय रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये आ गया रूट में, देन 72 रूट, ठीक है, 72 रूट। ऐसे इसको खोलेंगे, क्योंकि हमें ये तो हमारी टर्म है, बट हमें शो करना है इस तरीके से। तो इस तरीके से शो करने के लिए एक बार हम इसको स्क्वायर करेंगे, फिर हम इसको रूट में डाल देंगे। देन 7 7 49 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2। 2 रूट से क्या बनता है, रूट की आधी वैल्यू, इसका मतलब पूरी वैल्यू, दोनों से एक वैल्यू पूरी निकल जाएगी, रूट हट जाएगा। देन 49 इज इक्वल्स टू 98 आ गया यहाँ तक समझ में, और ये आ गया रूट में, ठीक है। ये हो चुका है सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देन दिस इज 13th। सबसे पहले इसमें डिफाइन करेंगे, ये हमें टर्म्स दी गई है A1 A2 A3 A4। डी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A2 माइनस A1। A2 हमारे पास में क्या है रूट 6 माइनस रूट 3। अब हमें यहीं से ही पता चल रहा है, क्या ये खुलेंगे, रूट 3 रूट खुल ही नहीं सकता, ये भी नहीं खुल सकता, ठीक है। जो खुलेगा नहीं तो ये हमारा डी सिर्फ यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज A3 माइनस A2। A3 हमारे पास में क्या है रूट 9 माइनस रूट 6, ये खुल सकता है 9, यस खुल सकता है 3 इंटू 3, बट ये हमारा नहीं खुल सकता, तो ये 6 ही रहेगा। क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं, नहीं, तो इट इज़ नॉट एन, डिफरेंस इज नॉट सेम। It is not an
ए पी, ठीक है। डिफरेंस सेम नहीं है, ये ए पी नहीं है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 14 पे, ठीक है। 1 की पावर 2 कोमा 3 की पावर 2 कोमा 5 की पावर 2 7 की पावर A1 A2 A3 A4, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है A2 माइनस A1, A2 है हमारे पास 3 की पावर 2 माइनस 1, 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। D इज इक्वल्स टू सेकेंड हमारा A3 माइनस A2, A3 हमारे पास में कितना है 5 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे आगे 16। क्या ये डिफरेंस और ये डिफरेंस दोनों सेम है? नहीं। तो ये क्या है, डिफरेंस इज नॉट सेम, इज नॉट सेम, hence it is not an AP, ठीक है। डिफरेंस सेम नहीं है, ये AP नहीं है। अब चलते नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज 15th, दिस इज 1 की पावर 2 कोमा 5 की पावर 2 कोमा 7 की पावर 2 कोमा 73, एंड हमको मोर 3 टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारा 14th। अब यहाँ पर जो है ये है A1 A2 A3 A4, ठीक है। ये हमारी क्या दी गई है, AP दी गई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। A2 माइनस A1, देन A2 हमारे पास है 5 की पावर 2 माइनस का 1, 5 की पावर 2 इज 25 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 24, ये हमारा D आ गया 24। नेक्स्ट D इज A3 माइनस A2, A3 इज हमारे पास है 7 की पावर 2 माइनस A2 है 5 की पावर 2, देन 7 7 से 49 माइनस यहाँ पे है 25, यहाँ पे हमारा आ गया 24। D बोथ आर सेम, ठीक है। नेक्स्ट और फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट इज A4 माइनस का A3, ठीक है। देन A4 इज 73 माइनस 7 की पावर 2, ठीक है। 73 माइनस 49 इज इक्वल्स टू 24। हमारा जो D है वो सब जगह सेम है, ठीक है। वो हमारा जो D है सेम है, इसका मतलब इट इज़ एन AP बिकॉज डिफरेंस इज सेम। ठीक है, डिफरेंस सेम है इसलिए ये AP है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकलेंगी, हमारा A5 फाइंड करने के लिए A5 है तो A4 प्लस का D, ठीक है। देन A4 है हमारे पास में 73 प्लस का 24 97, ठीक है। नेक्स्ट A6 इज इक्वल्स टू 6 है तो A5 प्लस का D, देन 5 इज 97 प्लस का D हमारे पास है 24 इज इक्वल्स टू 121। A7 इज इक्वल्स टू A6 प्लस का D, देन A6 इज इक्वल्स टू 121 प्लस का 24, देन ये आ गया हमारे पास में 145। ये हमारा निकल गया 3 टर्म्स। तो हमारे कैसे शो होगी AP 1 की पावर 2। अब हम इसको क्या करेंगे, ये नंबर्स में दिखा रखा है तो नंबर्स में शो कर देंगे इसको, ठीक है। ये हमारी AP निकल करके आ चुकी है। इसी के साथ ही हमारी 5 पॉइंट एक्सरसाइज होती है कंप्लीट।